नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर 7 सवाल पूछे जाएंगे उसकी सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ से रिहा हो गए हैं। 17 महीनों तक जेल में रहने के बाद सिसोदिया को जमानत मिल गई है और तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद ही उनकी रिहाई हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थे। 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में थे, लेकिन आज सीबीआई ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। 10 लाख के मुचलके के बाद उनको ये जमानत मिली है और उन्होंने जेल से बाहर आते ही कहा कि संविधान की ताकत से उनको ये बेल मिली है। तानाशाही सरकार से संविधान ही बचाएगा, सिसोदिया ने इस बात का जिक्र भी किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया की रिहाई की 17 महीने बाद। कोर्ट का धन्यवाद भी किया। हम आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया रिहा हो गए हैं। आज उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तिहाड़ से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपनी बात भी रखी है। उन्होंने कहा कि संविधान की ताकत से उन्हें जमानत मिली है। बताएं कि 17 महीने बाद उनको आज रिहाई मिली है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 10 लाख के मुचलके के बाद उनको जमानत मिली और साथ ही साथ इस जमानत में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिसमें उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हफ्ते में 2 बार उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन पर हाजिरी भी लगानी होगी। तो मनीष सिसोदिया ने अपनी बात रखी, कहा कि संविधान में ताकत है और उसी ताकत की वजह से उन्हें ये आजादी मिली है। कल खबर है कि वो राजघाट जा सकते हैं। फिलहाल अभी जो तस्वीरें आ रही हैं ये तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें हैं। आज जिस वक्त कोर्ट की तरफ से उनकी जमानत को मंजूर किया गया, उसी वक्त से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे उनके बाहर आने की। तो दिल्ली के शराब नीति घोटाले के आरोप में पिछले करीब 1.5 साल से सलाखों के पीछे रहने वाले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज आखिरकार जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में सिसोदिया को जमानत देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले का प्रभाव आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली की सियासत पर भी पड़ेगा। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और सबसे पहला सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को बेल देते हुए शराब घोटाले के ट्रायल में हो रही देरी पर सवाल उठाए और कहा कि किसी को लगातार जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को करीब 1.5 साल जेल में गुजारने के बाद आखिरकार जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED दोनों केस में राहत दी है। शराब नीति घोटाले में CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वो जेल में बंद थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई 2024 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था। इस फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत में उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि उनके मुकदमे का ट्रायल शुरू ही नहीं हो रहा है। इसके बाद अदालत ने सिसोदिया को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही हिस्टोरिक ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीजें बहुत अच्छे से सुलझा दी हैं, जो इतने समय से लॉ PMLA लॉ में या ED के लॉ में इतने समय से जो इतनी सारी कुकृतियां थी वो सारी आज सुलझा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। ED की तरफ से अदालत में ये कहा गया था कि 6 से 8 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने ED की दलील को ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि 60,000 से ज्यादा दस्तावेजों और 400 से ज्यादा गवाहों के होने की वजह से ट्रायल का जल्द खत्म होना मुमकिन नहीं है।
बेल का मतलब ये है कि अक्यूज जब ट्रायल होगा तो प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने अच्छे से समझाया कि देयर इज ओनली वन कंसिडरेशन विच नीड्स टू बी टेकन इन केयर ऑफ, विच इज कि अक्यूज प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा ट्रायल कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि इस मामले के अंदर मनीष सिसोदिया के अंदर ऐसी कोई शंका नहीं है कि वो ट्रायल में नहीं रहेंगे। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि ट्रायल शुरू न होने की वजह मनीष सिसोदिया ही हैं, क्योंकि बार बार अलग अलग एप्लीकेशन दाखिल किए जाने की वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की बातों को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो ईडी का जो मामला था, ईडी ने ये कहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करी है मनीष सिसोदिया साहब ने, इसके कारण डिले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उस एप्लीकेशंस के कारण बिल्कुल डिले नहीं हुआ है ट्रायल। डिले हुआ है ट्रायल क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बार बार स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया, और पूरा ही नहीं किया इन्वेस्टिगेशन तो कंक्लूजन की तो बात ही बहुत दूर है। पिछले करीब 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जमानत के लिए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काट रहे थे, लेकिन न तो उन्हें जमानत मिल रही थी और न ही उनके खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालतों को भी नसीहत देते हुए स्पष्ट किया कि बेल नियम है और जेल अपवाद। 400 के करीब उसमें गवाह हैं जिनके बयान होने हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें अदालत ने कहा कि हमने उनको लोअर कोर्ट भेजा था, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आया, इसमें 6 से 8 महीने का समय बीत चुका है। यानी कुल मिलाकर अनंत काल तक अगर ये दोनों तरफ से देरी होती रहे तो किसी की भी राइट टू लिबर्टी का हनन नहीं किया जा सकता है। और उसमें अदालत का फर्ज बनता है कि उन्हें इस सिद्धांत पर कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है, उस सिद्धांत पर उन्हें जमानत दे। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के तिहाड़ पहुंचने के बाद आज देर शाम मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होकर घर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, जिसमें सप्ताह में 2 बार थाने में हाजिरी लगाने की शर्त भी रखी गई है। हालांकि ईडी के वकील ने सिसोदिया की जमानत के लिए केजरीवाल जैसी कड़ी शर्तें लगाने के लिए कहा था, लेकिन अदालत ने ईडी की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जमानत की शर्तों पर कोर्ट में क्या दलीलें दी गई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। की जमानत शर्तें तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिसोदिया को 10 लाख रुपए मूल्य के बॉन्ड यानी निजी मुचलका भरना पड़ेगा। इसके साथ ही इतने ही मूल्य के 2 जमानती पेश करने पड़ेंगे। साथ ही अपना पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा करना पड़ेगा। विदेश जाने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, पासपोर्ट रिलीज कराना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामले के जो जांच कर रहे हैं जांच अधिकारी IO, उनको हर हफ्ते में सोमवार और गुरुवार को अपने दिल्ली में होने की तस्दीक करनी पड़ेगी, उनको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ईडी ने अदालत से ये कहा कि मनीष सिसोदिया पर भी अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत वाली शर्तें आयद कर देनी चाहिए, लागू। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, निचली अदालतों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है। कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें ट्रायल की देरी के दौरान आरोपी को जेल में जाना पड़ता है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या बेल देते वक्त की गई कोर्ट की टिप्पणी का दूसरे मामलों पर भी असर पड़ेगा? इस फैसले का आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कितना असर पड़ेगा, ये बता रहे हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के लिए तो पहले भी राह आसान थी और अब आगे और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब इस पर जिरह होगी, जब वो हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का भी हवाला दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि न्याय शास्त्र में कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जमानत नियम है और हिरासत एक्सेप्शन यानी अपवाद है। और रही बात सत्येंद्र जैन के मामले की, सत्येंद्र जैन का मामला आबकारी नीति से बिल्कुल अलग है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी का मामला है। तो जाहिर है कि उस पर भी इस आदेश को बताया जाएगा कि अगर ट्रायल बहुत दिनों तक नहीं चले तो क्या अनंत काल तक उन्हें सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। साथ ही उनकी सेहत और तबीयत का भी हवाला दिया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि उनको अंतरिम जमानत मिली थी जिस समय उनकी तबीयत खराब थी, उनको ऑपरेशन की जरूरत थी। तो कुल मिलाकर इस आदेश का असर रहेगा तो सही, क्योंकि जब राह अंधेरी हो तो उस समय जुगनू भी रोशनी देते हैं। यहाँ तो इनके हाथों में पूरी मशाल है।
केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ रहा था, लेकिन सिसोदिया को राहत मिलने के बाद उनका मनोबल अब आसमान पर पहुंच गया है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के लिए सिसोदिया की जमानत के क्या मायने हैं? हरियाणा और दिल्ली में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। चुनावों से पहले सिसोदिया की रिहाई से पार्टी के कैडर में खुशी भी है और उनको उम्मीद है कि जल्दी ही केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। ये जश्न की तस्वीरें हैं। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है। ढोल की धुन पर भांगड़ा हो रहा है। खुशी इतनी है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये सभी तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हैं और पार्टी को जश्न मनाने का मौका काफी दिनों के बाद इसलिए मिला है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है और उसका जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जो पटपरगंज विधानसभा है वहाँ से कार्यकर्ता इस समय मिठाइयों के साथ पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया के घर। उन्हें बधाई देने के लिए मिठाइयां बांटी जा रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बैनर है उसमें भी ये बताया जा रहा है कि हर यात्रा को सहते हुए मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है। ढोल लगाने भी साथ में है और यहाँ पर जश्न की पूरी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में करीब 18 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद सिसोदिया की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सिसोदिया की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली है। सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में सिसोदिया की हैसियत नंबर 2 की थी। न केवल सिसोदिया पार्टी की अहम जिम्मेदारियों को केजरीवाल के साथ साझा करते थे, बल्कि वो दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर भी थे। लेकिन शराब घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था और उनके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह भी इसी मामले में गिरफ्तार हुए। संजय सिंह के बाद सिसोदिया दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको अदालत ने जमानत दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। संजय सिंह जी की जमानत, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी की जमानत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सीबीआई का इन्होंने षड्यंत्र करके नया फंदा नहीं डाला होता तो वो भी आज बाहर होते। तो निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए खुशी की खबर है और इससे काफी कार्यकर्ताओं में, लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है और हमें भरोसा है कि जल्दी सभी नेता जेल से बाहर होंगे और पूरी मजबूती के साथ हम काम भी करेंगे, पूरी मजबूती के साथ। मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के हौसले बुलंद हैं और उनको उम्मीद है कि उनके वापस आने के बाद पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई। दिल्ली में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी जेल से रिहा हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ दिल्ली की सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। मनीष सिसोदिया पार्टी के लिहाज से भी अहम है और इस वक्त हरियाणा और दिल्ली दोनों विधानसभा चुनाव सामने हैं, इसीलिए उनका पार्टी के अंदर रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा और कैसे रणनीति बनाई जाए और आगे की क्या कुछ रूपरेखा हो उसको तय करने में मनीष सिसोदिया का योगदान भी महत्वपूर्ण होने वाला है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में जब वो जेल से रिहा हो रहे हैं तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि उन्हें अपना पद वापस मिल जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद पर उनको बिठाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी खुद ही जेल में हैं। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या रिहाई के बाद सिसोदिया को वापस मिलेगी उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी? बता रहे हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मनीष सिसोदिया की रिहाई तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उनका अगला रोल क्या होगा। रोल न सिर्फ दिल्ली सरकार में है बल्कि आम आदमी पार्टी में भी। सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली सरकार में उनका क्या कुछ रोल हो सकता है। पहले मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, इसीलिए चर्चा ये चल रही है कि क्या उनकी वापसी फिर से उप मुख्यमंत्री के पद पर होगी। लेकिन किसी भी मंत्री को शपथ दिलाने से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होती है, उनका फाइल पर साइन करना जरूरी होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, इसीलिए उन्हें या तो दस्तखत करना पड़ेगा या फिर उन्हें कोई ऐसी छूट दी जाए ताकि वो तिहाड़ जेल के अंदर ऐसी फाइल पर दस्तखत कर सके। सिसोदिया को शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद अब सबकी निगाहें केजरीवाल पर हैं। केजरीवाल को ईडी के मामले में पहले ही कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई मामले में वो अभी तक जेल में है। हमारा आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सिसोदिया की जमानत से खुलेंगे केजरीवाल की रिहाई के रास्ते? इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता संजय शर्मा। जो दर्शक हैं उनको ये जानना है कि इस आदेश से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत में तो फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली ये ऑर्डर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी मदद करेगा। और एक्चुअली मिस्टर केजरीवाल की तो सिर्फ सीबीआई की बेल है, वो पीएमएलए वाला स्ट्रिंजेंट प्रोविजन भी नहीं है। तो इन एनी केस क्योंकि ये सेम मामला है, इसके ऊपर मदद करेगा। और मिस्टर केजरीवाल जिसकी हम फाइल करेंगे उनकी याचिका, उनकी भी याचिका में मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर बेल बहुत जल्दी हो जाएगी। सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला और इसे न्याय की जीत बताया। इधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि सिसोदिया को भी केवल बेल मिली है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल हमारा ये है कि सिसोदिया की बेल के बाद क्यों गरमाई दिल्ली की सियासत? तो सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद विपक्षी दल सरकार के खिलाफ इसको हल्ला बोल रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे फौरी राहत से ज्यादा मानने को तैयार नहीं है। 17 महीने बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली तो आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ उठी। किसी के आंसू छलके तो किसी ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का मौका है, लेकिन बीजेपी नेता का कहना है कि मनीष सिसोदिया को जमानत तो मिली है, लेकिन वो अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। राजनीतिक दुर्भावना के कारण भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने ये सारे मामले बनाए। न मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद हुआ, न उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, न उनका कोई सोना गहना उनके घर से मिला। आपने 17 महीने एक व्यक्ति की जिंदगी के बर्बाद कर दिए। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा? जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। जहां एक तरफ अदालत ने सिसोदिया को बेल दी तो दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एजेंसियों पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत की शर्तें याद दिलाईं। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है। इस बेल में 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।